हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में, जहां पे हम लोगों ने 15 से 21 अप्रैल के जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूड है। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से क्लिक करके आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर को आपके साथ डिस्कस करते हुए मुझे 64 दिन हो गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आज की मॉर्निंग का मोटिवेशन कोट है कि जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलना पड़ेगा। जैसा ही साइकिल चलाते जाते हैं आप देखते होंगे, तो साइकिल जैसा ही आप रोकते हैं, धीमा करते हैं या तो फिर रुक जाता है, तब वो अपनी संतुलन खो जाता है और आप जो है वो धड़ाम से गिर जाते हैं। तो बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही इसी की तरह है। आप जैसा ही रुक जाते हैं एक दिन के लिए आप रुक जाते हैं अपने मस्ती के लिए, तो वो बहुत सारा चीज पार कर जाती है। डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस देश में शुरू हुआ? तो डस्ट लीग संयुक्त अभ्यास जो भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है, तो उज्बेकिस्तान के बीच में शुरू हुआ है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है और 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया जाएगा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? तो वो एचडीएफसी बना। उद्देश्य इसका है डिजिटल बैंक की सुविधा उपलब्ध करना है। और एचडीएफसी जो लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी स्थापना जो होती है वो 1994 में हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री है? तो लॉरेंस बोंग जो है वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले ली कुआन यू के बेटे ली सिन लूंग जो कि देश के प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस बोंग थे। तो अब जो है वो लॉरेंस बोंग जो है वो उप प्रधानमंत्री की जगह पे, क्योंकि ली सिन लूंग जो है वो 2024 मई 2024 में अपने पद को छोड़ देंगे, ये घोषणा उन्होंने कर दिए हैं। तो लॉरेंस बोंग जो है वो उप प्रधानमंत्री है, जो कि प्रधानमंत्री के पद पर अब नियुक्त हो जाएंगे। जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया डॉक्टर डॉक्टर गगनदीप कांग को। डॉक्टर गगनदीप कांग को जॉन जॉन डार्क पुरस्कार के लिए चुना गया है। जॉन डार्क पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बने कुवैत के। अल अहमद अल सबा अल अल अहमद कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा का जगह लेंगे। यह नियुक्ति कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा के रूप में नियुक्त की गई है। विश्व का 10वें सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट के लिस्ट में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए आई है, जो कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट 2023-24 में विश्व के 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों के लिस्ट में आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्री को संभाला इन्होंने। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्तम अड्डा है, जो कि आपका कहाँ है? तो आप कहेंगे वो जो है वो अमेरिका में है। इसको आप जब ड्रोन कैमरा से देखेगा तो बहुत ही अजीब दिखेगा, लगेगा कि कोई कोई मिठाई लिया जा रहा है लंबा सा, और उसमें जो है वो बिल्कुल प्लेन जो लगा हुआ है वो चींटी की तरह दिखेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 में किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन को किया गया है। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 में प्रदान किया गया है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और भी अन्य लोगों को मिला, जिसमें से अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी सिनेमा क्षेत्र में मिला है और कुरु कुमार राठौर जो कि संगीत के क्षेत्र में मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो आपका है वो महान गायिका लता मंगेशकर के स्मृति सम्मान में 2022 से स्थापित किया गया था, जिसमें कि आपका जो है वो यह पुरस्कार सब समाज लोगों के लिए पथ प्रदर्शन और अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और 2022 में पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला है और दूसरा मिला है आशा भोसले को। अगला नंबर क्वेश्चन है तीसरा, बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प से जीआई टैग प्रदान किया गया, तो आपका उत्तर प्रदेश को किया गया।
देश की आजादी के आंदोलन के समय जो है वो बर्फी जो क्रांति के समय जो आपका तिरंगा बर्फी का उपयोग किया जाता था जब सीक्रेट कोई इंफॉर्मेशन या तो फिर यूं कह सकते हैं कि एक्सचेंज सीक्रेट इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कर सकते थे इसको से कि ये मेरा ही आदमी है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाई जाती है। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस की थीम विविधता की खोज करें और अनुभव करें इसके मामले में ये बताती है। भारत के प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल है और इनमें से 34 संस्कृति और 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित प्रकार के हैं। बस अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम किस भारतीय संस्थान की अहम भूमिका निभाई है तो आप कहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा जो यह कार्यक्रम सूर्य तिलक मनाया जा रहा है ताकि उसकी जो है वो सक्सेसफुली के लिए ताकि हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वयं निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईएस ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट किया तो भारत ने पहली बार जो है वो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया है सॉरी एक्सपोर्ट किया है। मैं बता दूं कि ये पहली बार है और फिलीपींस में ये बहुत ही अच्छी है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। और जो फिलीपींस है आपको पता है कि फिलीपींस जो है वो चाइना की जो है वो बहुत ज्यादा जलन आता था तो उनको लगा कह रहे यार इतनी बढ़िया मिसाइल कहाँ से ले आया तो कहा कि इंडिया से ले आए तो बहुत ज्यादा जल रहा था वो किस तरह से इसको नीचे देगा और इसको बेच करके भारत ने जो डील किया है वो 375 मिलियन डॉलर को डील किया यानी कि भारतीय रुपए में अगर बात करें तो 3130 करोड़ रुपए की डील इन्होंने किया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनपीएफ की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंचने का अनुमान है तो वह 144 करोड़ पहुंचने की अनुमान है। जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है तब कहेंगे नेपाल में किया। महोत्सव का पहला संस्करण अप्रैल 2024 में किया गया था और इन महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य भारत और नेपाल की सांस्कृतिक विरासत को और भी क्लोज लाने की मकसद है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं तो बने अनिरुद्ध बोस बने। अनिरुद्ध बोस को देख सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध वो जो है वो आपका न्यायिक अकादमी एनजेए का फुल फॉर्म होती है नेशनल जुडिशियल एकेडमी होती है। भोपाल का नया निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना जो होती है वो 1993 में होती है। यह अकादमी भोपाल में स्थित है जिसका पंजीकरण कार्यक्रम दिल्ली में होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है में प्रबंधक निदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया तो आप कहें क्रिस्टालिया जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया। नायब संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है तो आप कहेंगे सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने इन्होंने बुक लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन जिसके लिए इनको 1981 में इनको बुकर अवार्ड भी दिया गया है। माई माइकोलास अलेक्ना का संबंध किस देश से है जिन्होंने जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड दर्ज किया। डिस्कस थ्रो क्या होती है जो थाली की तरह होती है प्लेट होती है उसको बिगने करा था जो कि लिथुआनिया ने जीता है और लिथुआनिया ने माइकोलास अलेक्ना अलेक्ना ने चक्का फेंक स्पर्धा में पुरुषों के सबसे लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने उन्होंने 74.35 मीटर चक्का फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। थल थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए हैं तो आप कहेंगे उज्बेकिस्तान। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर 15 अप्रैल 2024 को रवाना हुए और जनरल मनोज पांडे यह यात्रा 15 से 18 अप्रैल 2024 तक रहेगी। भारत की पहली हाइब्रिड बीज का निर्माण कहाँ किया गया था आप कहेंगे धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितने ब्रीच नेस्ट किए गए तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटर प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार 2000 के बाद भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर ब्रीच क्षेत्र जो है वो कम हो चुके हैं। भारत में कुल ब्रीच क्षेत्र में 6% की या कमी को दर्शाता है। असम में
324,000 हेक्टेयर का सबसे अधिक ब्रिज आवरण का नुकसान हुआ। मिजोरम में आपका 312,000 हेक्टेयर का, अरुणाचल प्रदेश में 262 का, उसके बाद में नागालैंड में 259 का, उसके बाद मणिपुर में 240 का भी पेड़ों के अनावरण के महत्वपूर्ण हानि है। किसे किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आप कहेंगे सौरभ गर्ग को। सौरभ गर्ग जो है वो आपका जो कंज्यूमर होते हैं उसके डेटा और बाकी सारी चीज को भी संचित करने की रिपोर्ट देते हैं, ताकि उस रिपोर्ट से अगला जो है वो मामला तैयार हो सके। सौरभ गर्ग जो है वो आपको ओडिशा कैडर के 1991 के आईपीएस अधिकारी के पद पर रह चुके हैं। आई आईएमएफ के अप्रैल 2024 में पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? तो आप कहेंगे 6.8 रखा गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आप कहेंगे कुल जो जीता है वो आपका 9 जीता। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था। सिल्वर मेडल विजेता जो रहा है वो आपका रहा उदित, राधिका, अंजू और महर्षिता रही है। ब्रॉन्ज मेडल जो जीतने वाला रही है वो आपका रही है अभिमन्यु अभिमन्यु बीकी, शिवानी पवार, उसके बाद में अंतिम अंतिम मनीषा। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने थे? आपको पता है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। इससे पहले जो था वो हरि कुमार था, और हरि कुमार के स्थान पर अब दिनेश कुमार त्रिपाठी त्रिपाठी आ गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो आप कहेंगे 14 अप्रैल को मनाई गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताना, जिनके जिनकी जन्म जो हुआ वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ, जो कि मध्य प्रदेश के महू डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। मृत्यु जो हुआ है वो 1956 में 65 साल की उम्र में 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। समाधि स्थल जो है वो चैत्र भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र बताती है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क निर्माण किस स्थान किस स्थान पर किया जा रहा है? तो आप कहेंगे वो खेबड़ा में किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो अडानी जो है, अडानी के द्वारा जो है वो इस अडानी ग्रुप के तरफ से, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के तरफ से गुजरात के कच्छ जिले में खेबड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने की घोषणा की गई, जिसमें जो है वो जमीन की कवर जो किया है वो 538 वर्ग किलोमीटर में ये जो है वो क्या है, स्प्रेड है। हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने? सीबीआई का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुराग ठाकुर कौन बने हैं? तो अनुराग कहाँ गया, अरे यार, तो ये आपका बने हैं अनुराग कुमार बने। अनुराग कुमार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसकी कार्यकाल जो है वो आपका 24 फरवरी 2027 तक रहेगा बस। डीआरडीओ एवं भारतीय सेना के स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? राजस्थान के पोखरण में किया गया। आईएसएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कौन सा मेडल जीता? तो वो आपका जीता है कौन सा? आईएसएस आई तो आपका ब्रॉन्ज मेडल है। भारतीय भारतीय शूटर पलक गुलिया ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आईएसएस फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में भारत के लिए 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया गया। उन्होंने उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर 10 में से एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपका बना है नाइजीरिया। नाइजीरिया बनी है। मेनिंजाइटिस एक संक्रामक मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाला झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। इन झिल्लियों में मेनिंजाइटिस कहा जाता है। इन झिल्लियों को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक, जिसको फंगी बैक्टीरिया, उसके बाद में वायरस, फंगी, उसके बाद में परजीवी यानी कि परजीवी इसको बोलते हैं,
संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, क्योंकि ये डिजीज होती है ना जो मेनिंजाइटिस के लिए नाइजीरिया डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित मेन 5 इसको बोलते हैं कंजुगेट वैक्सीन देने वाला पहला देश बन गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए जिसको बोलते हैं का प्रोवा 3 मिशन कौन लॉन्च किया? तो वो आपका किया है, इसरो ने लॉन्च किया। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी सितंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। प्रोवा 3 मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा। उसके बाद में आपका रामराज वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था? तो रामराज वेबसाइट की शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। रामराज वेबसाइट की शुरुआत आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दिल्ली और पंजाब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में भी आप अपने काम को देख रेख कर सकता। की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। तो वो आपका रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किसे 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 बीजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया? तो आपका पेट कमिंस को किया। बीस में बीजडन के अग्रणी क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस और इंग्लैंड के हरफनमौल खिलाड़ी नेट साइबर ब्रंट शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया। 16 ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो अबू धाबी में किया जाएगा। 16 ऊर्जा शिखर सम्मेलन हाल ही में अबू धाबी में शुरू हुआ है और शिखर सम्मेलन का लक्ष्य खुद को वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा के लिए अग्रणी मंच के रूप में स्थापित करेगा। दुनिया में पहली बार मिस एआई नामक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत विजेता को कितनी राशि दिया जाएगा? तो $20,000 उसको दिया जाएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो आपका बने गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा को मैं बताना चाहता हूँ कि ये अमेजोन में काम करने वाला काम करते थे, मतलब कि पहले एक भारतीय पर्यटक के रूप में इन्हें अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के अंतर्गत एनएस 25 मिशन के 6 क्रू सदस्यों में से ये एक है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो आपका किया है, रूस ने किया। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 15 अप्रैल को मनाई जाती है। तो 2019 में यूनेस्को में 15 अप्रैल 2024 को कला दिवस मनाई जाती है। वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक एक यह दिवस इटालियन एक चित्रकार हुआ करता था, मूर्तिकार, वास्तुकार जिसको बोल सकते हैं, उसका नाम है लियोनार्डो दा विंची, जिनकी जन्मदिन पर मनाई जाती है। इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को बहुत ही ज्यादा बनाया था, जो कि बहुत ही दुनिया में ज्यादा फेमस है। बनर्जी बेनेडिक्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आपका बने आइसलैंड के। कैटरीन 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 जैकवर्स के इस्तीफे के बाद जबरीन वेनेस्टीसन को आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किया गया। वेनेडिक्सन विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे। धूमकेतु पोन्स ब्रूक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता? तो 21 अप्रैल को आ सकता। धूमकेतु पोन्स ब्रूक्स 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सर्वाधिक नजदीकी पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। वर्तमान में धूमकेतु पोन्स ब्रूक्स की वृद्धि ग्रह के इर्द गिर्द मंडराते देखा गया। ग्रहों की तरह ही धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एसीएम टूरिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका किया गया एबी बिगडरसन को। इजराइल का गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एबी बिगडरसन को 2023 एसीएम ड्यूरिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार व्यापक रूप से कंप्यूटर ग्लोबल एंड पुरस्कार के मामले में दिया जाता है।
यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीता? तो आपका जीता 2 जीता। यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीता। इसके इसके अलावा भारत में 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हाल ही में। यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 का आयोजन तत्सकालोवो जॉर्जिया में किया गया। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो लोंगटे महोत्सव हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में नीसिंग्स जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनोखा आदिवासी त्योहार है। यह उत्सव के द्वारा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। भारत किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा? तो 2030 तक। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने घोषणा की कि देश का लक्ष्य 2030 तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना। वर्तमान में भारत में 54 अंतरिक्ष यान और कई गैर कार्यात्मक वस्तुएं कक्षा में हैं। किस देश 75 वर्ष में रिकॉर्ड वर्षा हुआ? 75 वर्षों में रिकॉर्ड वर्षा हुआ? तो आप कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात में। अल एन के खत्म अल सल्वा क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक वर्षा हुई है, जिसमें एक दिन में ही कम से कम लगभग 2540 लगभग कह सकते हैं तो 10 इंच बारिश हुआ। क्योंकि आर्टिफिशियल रेन यानी कि इसके लिए सिल्वर नाइट ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड और डाई आइस को हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखेर दिया गया। इसके बाद तूफानी बादल बनते हैं और फिर बारिश होते हैं। विश्व लीवर दिवस कब मनाई जाती है? तो आप कहेंगे वो विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाई जाती है। लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। यह स्वास्थ्य लीवर के महत्व और दुनिया भर में लीवर रोग की व्यापकता के बारे में जागरूकता भी बढ़ाना। 2024 की थीम की बात करें तो अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। दुनिया भर में हर साल लगभग 20 लाख लोगों की मौत लीवर की जरियों कारण हो जाती है। भारत में 2019 में लीवर दिवस मनाना शुरू हुआ था। कब? 2019 में। इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आप कहेंगे संतोष विश्वनाथन को। संतोष विश्वनाथन प्रबंधक निदेशक के रूप में इंटेल के भारत क्षेत्र के कारोबार का नेतृत्व करेंगे। और विश्वनाथन ने जुलाई 2022 में भारतीय बाजार और उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम में जीती है? तो वो आपका जीती है पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जेनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 फाइनल में दक्षिणी क्षेत्र में हराकर जीता। फाइनल महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र और आयोजित लिया गया है। भारत सरकार के 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? तो कितना निर्धारित किया गया? 170 मिलियन टन। भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश के कैप्टिव और वाणिज्य कोयला ब्लॉकों से 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा। भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंसों और 66 स्कूल बस उपहार में दिए हैं? तो आपका दिए नेपाल की। T20 में मैच 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो आपका बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वो आपको 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। और रोहित शर्मा ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर एक नया रिकॉर्ड फिर से दर्ज कर दिया है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले आपका क्रिस गेल है। उसके बाद में किरोन पोलार्ड है जो कि 860 छक्के लगाए हैं।
और आंद्रे रसल है जो कि 678 छक्के लगाए हैं। ओलंप ओलंपिक फ्लेमिंग नाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? ओलंपिया में किया है। 16 अप्रैल की ग्रीस के ओलंपिया शहर में ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। इनमें कांच के जरिए सूरज की रोशनी में ओलंपिक फ्लेम जलाई गई है। ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन फ्लेमिंग गेम्स शुरू होने से 100 दिन पहले किया जाता है। ओलंपिक गेम्स शुरू होने से खत्म होने तक यह फ्लेम कड़ाही में जलती रहती है। डेरेक अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो आपका इंग्लैंड के था। इंग्लैंड के महान स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल रहे डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। अंडरवुड डेडली उपनाम से भी जाना जाता है। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता था? आप कहेंगे 17 अप्रैल को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाई जाती है। हेमोफीलिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और थीम जो है वो 2024 में सभी के लिए समान पहुंच सभी रक्तस्राव विवेकों को पहचानना। मीस हीमोफीलिया दिवस की स्थापना 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के रूप में की गई है। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आपका बने नरेंद्र योगी है। फिनटेक कंपनी भारत पे ने नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है। भारतीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। किस अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल किया गया? तब कहेंगे आलिया भट्ट। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया? तब कहेंगे महाराष्ट्र। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रदेशी निवेश की अनुमति दी गई? तब कहेंगे 100%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। स्काई ट्रैक अवार्ड्स द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? तब कहेंगे हमाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। कतर के दोहा में स्थित हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काई ड्राइवर्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा एक और वर्ष के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना है। यह समारोह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 में आयोजित किया गया था और हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2023 में 45 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा दी गई है। अब टेस्ट के ऊपर चलते हैं। विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेटे सेल। ऑपरेशन वोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तब कहेंगे वो होता है सिंगापुर के बीच में। डैशलिक अभ्यास का पहला संस्करण कब किया गया? तब कहेंगे 2022-2019 में। भारत षणमुगरथम किस देश के राष्ट्रपति बने? तब कहेंगे सिंगापुर की। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तब कहेंगे 1894 में।
ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की संविधान संशोधन द्वारा मनाया गया। तो आप कहेंगे 103वां। तोग्यो तोग्यो तोरिया तोग्यारिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। शाही बीमारी किसे कहा जाता है? आप कहेंगे हीमोफीलिया। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो आप कहेंगे टेनिस से है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला 5वां देश कौन बना था? आप कहेंगे वो जो बना है वो आपका जापान बना। आज का सवाल है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसके बारे में आपको बताना है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जोड़ लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो है वो अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।